हेलो स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, हाउ टू फाइंड इंड्यूस चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग प्लेट। या फिर हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से हम कोई चार्ज, अगर हम कोई कंडक्टिंग प्लेट को कोई चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो उसकी सरफेस पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके लिए एक मतलब इसको अगर हम बेसिकली तरीके से देखें तो आपको सबसे पहले आइसोलेट कंडक्टिंग प्लेट के लिए ये मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। फिर टू पैरेलल प्लेट हो, फिर मल्टीपल पैरेलल प्लेट हो, ठीक है, तो उन सब पर चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उन सब पर मैं आपको एक सेपरेटली इन पर वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके। तो जो आइसोलेट जो कंडक्टिंग प्लेट है उसको हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, एक छोटा सा ये पॉइंट होगा। ठीक है। जैसे मान लो कि अपने पास में एक आइसोलेट कंडक्टिंग प्लेट है ये। ठीक है। और इस पर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल क्यू। ठीक है। तो ये जो चार्ज कैपिटल क्यू होगा वो किस तरीके से इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इस वाली सरफेस, ये वाली जो सरफेस है, ठीक है, फेसिंग सरफेस, इधर मैं इसको फेसिंग सरफेस मान लेता हूँ और इसको बैक साइड सरफेस मान लेता हूँ। ठीक है। तो मान लो कि फेसिंग सरफेस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक्स। तो ऑब्वियसली इधर कितना होना चाहिए, क्यू माइनस एक्स। अब अपन एक कॉन्सेप्ट जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो। तो सिंपल है इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक कंडक्टर जो कंडक्टिंग प्लेट है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा ऑब्वियसली। ओके। और जीरो होगा, और अपन कंडक्टिंग प्लेट के लिए वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो जो सिग्मा होगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे हम मान लो कि हमें एक्स और क्यू माइनस एक्स, इन दोनों की वजह से यहाँ पर टोटली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो एक्स वाले के लिए अगर हम डायरेक्शन को देखें तो मान लो कि ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है। तो एक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, मैं इसको E1 लिख दूं। और ये Q माइनस एक्स है, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, मैं इसको E2 लिख देता हूँ। ओके। और E2 एक्चुअली किसके इक्वल होगा, E2 और E1 दोनों किसके इक्वल होंगे। E1 के लिए मैं अगर यहाँ पर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखूँ सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके। अच्छा, सिग्मा 1 किसके इक्वल है ना। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होती है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एरिया, सरफेस एरिया। ओके। तो इस यहाँ पर ये सिग्मा 1 किसके लिए है, एक्स वाले के लिए है। ओके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए एरिया। ठीक है। और ऐसे ही इसके लिए हो जाएगा क्यू माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके। एंड एरिया ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2 एंड E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंडक्टिंग प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो होता है। ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो सिंपल है, दोनों एक दूसरे मैग्नीट्यूड में दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, E1 माइनस E2 दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E1 और E2 एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके। और इक्वल हो जाएंगे तो E1 की वैल्यू क्या है, एक्स डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए। और E2 की वैल्यू क्या है, क्यू माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए। ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। एक्स इधर आएगा, डबल हो जाएगा 2x, एंड 2x इक्वल टू क्यू। सो x इक्वल टू क्यू बाई टू, क्यू बाई टू। तो ये एक आइसोलेट प्लेट के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप कोई चार्ज, आइसोलेट कंडक्टिंग प्लेट को चार्ज अगर आप प्रोवाइड करते हो तो वो चार्ज उसकी जो दोनों सरफेस है उन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली। ठीक है। लेकिन क्या हो जब इसके बिल्कुल फेस में, इसके पैरेलल में कोई दूसरी चार्ज कंडक्टिंग प्लेट को अगर हम रख दें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर अब ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो मान लीजिए कि अपने पास में दो चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, और एक पर चार्ज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है Q1 और दूसरे पर करना है Q2। तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मान लो कि यहाँ पर मैंने इस वाली सरफेस पर चार्ज कंसीडर कर लिया x। ठीक है। तो इस सरफेस पर, सामने वाली जो ये फेसिंग सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या, x। ठीक है। मैंने x कंसीडर किया। ओके। अब यहाँ पर फिर से एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ साथ ही में, कि ये जो फेसिंग सरफेस होती है, ठीक है, इस पर किस टाइप का चार्ज इंड्यूस होने वाला है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक स्पेरिकल सेल वाला क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है। ये लीजिए, ये अगर अपने लिए गॉसियन सरफेस है तो अगर इस पर यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो रहा है x, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कितना y। ठीक है। तो सिंपल है कि अपन जानते हैं कि
इसमें ये जो गॉसियन सरफेस है, क्योंकि ये किसके अंदर लाई कर रहा है, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर लाई कर रहा है, कंडक्टर के अंदर। वो कंडक्टर से पास होने वाला, उस एनक्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा बेटा, जीरो। ठीक है, फ्लक्स फाई जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो सिंपल है, अगर ये फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, टोटल चार्ज एक्स प्लस वाई इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई। मतलब यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस होगा, मतलब अगर मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है एक्स चार्ज, अगर मैंने कंसीडर किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा माइनस एक्स, क्योंकि एक्स किसके इक्वल है, माइनस वाई के, या वाई इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स के। तो अगर मैंने यहाँ पर इस क्यू, मैंने कहा कि इस Q1 चार्ज में इस प्लेट को देना है मुझे, और मैंने कहा कि उसमें से कितना चार्ज इधर वाले पर आ गया, एक्स आ गया। तो सिंपल है कि इधर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस वाली सरफेस पे क्यू माइनस एक्स। ठीक है, और इस वाली सरफेस पर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इस वाली सरफेस पर अगर कितना आएगा, माइनस है, माइनस एक्स क्यों आया, क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस वाई, दैट्स कॉन्सेप्ट। ओके, सो एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स। अगर ये माइनस एक्स होगा तो इस वाली सरफेस पर कितना आ जाएगा, Q2 एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। तो यहाँ मतलब हम यूँ भी बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर माइनस एक्स आया तो ऑब्वियसली इधर कितना आना चाहिए, प्लस एक्स जाना चाहिए। सो Q2 प्लस एक्स, तो इस वाली सरफेस पर कितना चार्ज जाएगा, Q2 प्लस एक्स जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उसी से हम यहाँ पर उस चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पर एक मल्टीपल जो चार्ज प्लेट है उनके लिए, उनको सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक फिर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर हम वही अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट वाला, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया है P। ओके, दैट्स P पॉइंट। यहाँ पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस जगह जीरो, ई नेट दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि हम कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये Q1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अब मैं Q1 माइनस एक्स वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर रहा हूँ क्या, E1। तो सिंपल है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, E1 इस डायरेक्शन में। और इस एक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अवे टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा E2, इस वाले के लिए मैंने E2 लिखा। ये वाला माइनस क्यू है, सॉरी माइनस एक्स है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव के लिए इनसाइड इनवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और मैंने इसके लिए E3 कंसीडर कर लेता हूँ, दैट इज E3 इधर है ना, इस वाले डायरेक्शन में होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज है Q2 प्लस एक्स, तो इस वाले के लिए इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा E4। ओके, अब सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो सिंपल है E2 प्लस E4 दैट शुड बी इक्वल टू E1 प्लस E3। ओके, इतना तो आता ही है। फिर उसके बाद में E2 की वैल्यू, अच्छा E2 ये वाला है, अपने लिए x वाला था। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिख दूं यहाँ पर क्या, x डिवाइड बाई, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बताया था किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा है। तो x डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है, एंड प्लस E4, और E4 4 वाला ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। सो यहाँ लिखेंगे हम Q2 प्लस एक्स एंड डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू E1, E1 ये वाला है, सो ये हो जाएगा Q1 माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a, और E3 ये वाला है, ठीक है, एंड प्लस, ठीक है, एंड प्लस, ठीक है, इसके लिए हो जाएगा x डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a। ओके, यहाँ पर साइन यूज मत कर लेना। अब देखो यहाँ से कि ये सब हो गए यहाँ से कैंसिल, और ये हो गया कितना टोटल, 2x। ओके, सो Q2 प्लस 2x एंड दैट इक्वल टू, अच्छा ये वाला x और ये वाला x हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा Q1। ओके, और Q2 इधर जाएगा, तो सिंपल है x इक्वल टू हमारे पास में कितना आ रहा है, Q1 माइनस Q2 एंड डिवाइड बाई 2। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। मतलब ये यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना होना चाहिए, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो यहाँ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो अगर हम फाइंड करें तो Q1 माइनस एक्स था, और x की वैल्यू कितनी आई है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो ये माइनस माइनस ध्यान रखना, इसका हो जाएगा प्लस। ठीक है, या मैं ब्रैकेट अगर लिखूँ Q1 माइनस Q2 एंड डिवाइड बाई 2, तो ये टोटल कितना होना चाहिए, टोटल चाहिए हमें ये वाला। ठीक है, सो Q1
ठीक है, एंड माइनस, अच्छा इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2q1, ठीक है, मतलब एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा -q1 एंड प्लस q2 एंड डिवाइड बाई 2। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से, ये आएगा q1 प्लस q2 एंड डिवाइड बाई 2। कहने का मतलब ये है कि इस वाली सरफेस पर, हम्म, ये वाली जो सरफेस है, यहाँ पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, q1 माइनस q2 एंड डिवाइड बाई 2। ओके, इस वाली सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, q1 प्लस q2 एंड डिवाइड बाई 2। ओके, इस वाली सरफेस पर जो इनसाइड सरफेस है सेकंड प्लेट, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो सिंपल है यहाँ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर होगा -q1 माइनस q2 एंड डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में लगा के। ओके, और यहाँ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, q2 प्लस एक्स। ओके, तो आप q2 प्लस एक्स करोगे तो भी कितना चार्ज आएगा, q1 प्लस q2 अपॉन 2, या फिर आप फाइंड करके देख लो, क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना कि अगर हम करें q2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 टोटल कितना होगा, ठीक है। सो q2, सॉरी यहाँ पर डिवाइड 2 क्यों किया भाई मैंने, ओके q2 प्लस एक्स, सो q2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, q1 माइनस q2 डिवाइड बाई 2, एलसीएम लेके सोल्व करो, 2q2 प्लस q1 एंड माइनस q2 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा टोटली q1 प्लस q2 एंड डिवाइड बाई 2, वही आएगा, ठीक है, जो मैंने बताया अभी कि यहाँ पर इस वाली सरफेस पर, जो फर्स्ट फेस है ये वाली, इस प्लेट के लिए कितना चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, q1 प्लस q2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर भी कितना होगा, q2 प्लस q1 प्लस q2 बाई 2, यहाँ पर भी कितना होगा, q1 प्लस q2 डिवाइड बाई 2, ये इतना चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर टू पैरेलल प्लेट होती है, सरफेस एरिया अगर सेम होता है, मतलब आइडेंटिकल प्लेट होती है, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, अगर यहाँ पर जो भी चार्ज हो, जैसे यहाँ पर अगर 2q चार्ज आता है तो सिंपल है इधर भी 2q चार्ज ही आएगा, अगर यहाँ पर 3q है तो इधर भी 3q ही आएगा। ओके, इतना इसी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम इसको ग्राउंड कर दे तो किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये विदाउट ग्राउंडिंग है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ किसके लिए, फॉर मल्टीपल प्लेट्स के लिए, कि मल्टीपल प्लेट्स के लिए किस तरीके से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ट्रिक का हम यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है, हम ट्रिक का यूज करेंगे, इन ट्रिक्स का, ये अपने लिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। अगर आपको ये मालूम है तो मल्टीपल प्लेट हो, किसी भी, कितनी भी प्लेट्स क्यों ना हो, ठीक है, हम इजीली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और फिर हम इजीली जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, वो फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कहे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है, यहाँ पर पूछा जा सकता है, यहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं, ठीक है। तो चार्ज का अगर आपको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, अगर आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसके लिए आपको पहले क्या आना चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पहले मालूम होना चाहिए। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।